दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों ही रास्ते हमारी जिंदगी के मंजिल को तय करती है तो ये फैसला करना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। और ऐसा ही एक मोड़ हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान भी आता है जहां हमें कभी कभी प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि आपको प्यार और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? मैंने देखा है कि लाखों स्टूडेंट्स गूगल और यूट्यूब में इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यदि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरे अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। आमतौर पे हमारी दुनिया में प्यार की सभी कहानियां करीब करीब दो प्रकार की होती है और यहाँ हमने इन दोनों कहानियों के उदाहरण से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तो दोस्तों पहली कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास परिवार का एक स्मार्ट लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा होता है और उसे अपनी स्कूल के खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और एक दिन हिम्मत करके वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है और लड़की भी मन ही मन उसे चाहती है और इसलिए उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। यानी वो भी उस लड़के से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। वह लड़का पहले पढ़ाई में काफी तेज होता है लेकिन जब वो उस लड़की के प्यार में आता है तो वह पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हर वक्त उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम उस लड़की से फोन पर बात करने में, चैटिंग करने में और चोरी छुपके से मिलने में बीतने लगता है। और एक दिन वह लड़की उससे कहती है कि उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं और इसलिए वह जाकर उनसे शादी की बात करे। लड़की की शादी की बात सुनकर लड़का परेशान और हैरान हो जाता है और फिर लड़का अपने माँ बाप को किसी तरह राजी करके लड़की के घर भेजता है या कभी कभी खुद ही जाकर लड़की के माँ बाप से बात करता है। लड़की के माँ बाप उससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो लड़का कहता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और नौकरी के तलाश में हूँ। लेकिन लड़की के घर वाले उसे निकम्मा और सड़क छापका कर इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी किसी खानदानी अमीर सरकारी नौकरी और किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन लड़के से करना चाहते हैं और वे अपने हिसाब से शायद ठीक ही करते हैं। अगर आप भी उनकी जगह होते तो शायद यही करते। खैर लड़का थक हार कर लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे आत्महत्या की धमकी देता है, लेकिन लड़की उसका नंबर ब्लॉक कर देती है क्योंकि वह या तो अपने माँ बाप की इज्जत रखती है या अपने होने वाले आईपीएस पति से इम्प्रेस हो चुकी होती है। और लड़का कुछ सालों तक अपना टूटा हुआ दिल लेकर इधर उधर धक्के खाता है और फिर 10-15 हजार की नौकरी करके जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींचने लगता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस कहानी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बेवकूफ लड़की उससे भागकर शादी कर लेती है और लड़का कहीं छोटा मोटा काम करने लगता है और दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चलने लगती है। लेकिन 1-2 सालों के बाद जब उनके 1-2 बच्चे होते हैं और घरेलू खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि केवल प्यार से पेट नहीं भरता है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे उनका प्यार नफरत का रूप ले लेता है और उसके बाद मामला तलाक तक पहुंच जाता है और इस तरह उनकी पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने में बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों दूसरी कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। एक गरीब परिवार के एक लड़के को अपने ही स्कूल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी उससे प्यार करती है और धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होने लगता है। अब वे दोनों एक दूसरे से शादी के सपने देखने लगते हैं। वह लड़का गरीब परिवार का होता है और लड़की अमीर परिवार की होती है और एक दिन लड़के को अपनी औकात का एहसास होता है और वह सोचता है कि उन दोनों की हैसियत में जमी आसमां का फर्क है और लड़की के माँ बाप किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करेंगे। इसलिए वह उदास मन से उस लड़की से कहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए क्योंकि वह चाह कर भी उसे वह खुशियां नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। लेकिन वह लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। वह लड़का भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो भी उसे खोना नहीं चाहता है। काफी सोच विचार के बाद लड़का एक फैसला करता है और लड़की से कहता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक हमारा एक दूसरे का होना असंभव है। इसलिए अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा और इस दौरान हमें अपनी हदों में रहना होगा। लड़की भी मान जाती है
वे दोनों तय करते हैं कि वे एक दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लड़का अब अपने प्यार को अपना मोटिवेशन बना लेता है। अब वो पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगता है। लड़की भी समझदार होती है और उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, बल्कि उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करती है। कुछ सालों बाद उस लड़की के घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाते हैं, लेकिन वो लड़की कड़े शब्दों में साफ साफ कह देती है कि अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके घर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वह लड़का IAS के लिए चुन लिया जाता है और लड़की को भी बैंक मैनेजर की जॉब मिल जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से धूमधाम शादी करते हैं और किसी को कोई एतराज नहीं होता है, क्योंकि अब वो दोनों सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको अपने सवालों के जवाब मिल गया होगा कि प्यार करना ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बस आपके पास थोड़ी समझ और अनुशासन होनी चाहिए। आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके प्यार की वजह से आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके प्यार की वजह से आपका करियर बर्बाद ना हो, वरना आपका प्यार भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सच्चे प्यार की पहचान करनी भी आनी चाहिए। याद रखिए, जो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती होगी वो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण कभी नहीं बनेगी। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से आपका करियर बर्बाद हो, बल्कि वो आपकी गलतियों के लिए समझाएगी और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन अगर वह ऐसा करने के बजाय आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे तो समझ जाए कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि वह केवल आपसे एंजॉयमेंट चाहती है। तो दोस्तों, ऐसे लड़कियों के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और केवल अपने करियर पर फोकस करें। आप बस अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएं, कुछ ऐसा मिसाल कायम करके दिखाएं कि ये दुनिया आपके नामों से जाने। अपनी औकात को इतना ऊंचा उठाए कि ये समाज आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। और याद रखें, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आजकल लोग जाति धर्म को नहीं देखते, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को नमस्कार करते हैं। इसलिए यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हो तो पहले सक्सेसफुल बन के दिखाओ। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके लाइक शेयर से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन खुशी जरूर मिलेगी कि मेरी वीडियो से आपकी कुछ मदद हो रही है। और कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मैं इमरान कूल सक्सेस से हमेशा आपके साथ बना रहूंगा और आपको जिंदगी की सच्चाई बताता रहूंगा। इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।